नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में मैं जीवन कालिया आपका सबका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हमारे जो टॉपिक है वो डिज़ाइन जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ थ्योरेटिकल एरियाज थे वो मैंने कवर किए हैं क्योंकि उसमें एक बेस बनाना ज़रूरी था। कुछ डेफिनेशंस उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी थी क्योंकि आगे जाके वो चीज़ काम आएगी। इसलिए वो बताने के लिए मुझे 4 एपिसोड जो हैं उसके बनाने पड़े। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ मुखातिब हूँ। जो आज का सब्जेक्ट है वो है कलर्स। यहाँ पे मैं कलर्स को दो तरीके से बात करूँगा। एक होता है कि कलर्स होते क्या हैं और एक होता है कि कलर्स किए कैसे जाते हैं। यानी कि एक है कलर थ्योरी का पार्ट और एक है कलर एप्लीकेशन का पार्ट। तो कलर एप्लीकेशन का पार्ट से पहले हमें कलर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो डिज़ाइन में बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करते हैं। अगर हम कलर्स के नेचर और कैरेक्टर के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें डिज़ाइन में आगे जाके उनका यूज़ करना वो सीखने को नहीं मिलेगा और हम गलत कलर्स किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी डिज़ाइन में डाल सकते हैं। तो अगर हमें कलर्स के नेचर और कैरेक्टर की पहचान है तो वो हमारे डिज़ाइन में सही तरीके से यूज़ होकर हमारे डिज़ाइन में जान डाल देते हैं। तो आज मैं कलर्स को सबसे पहले थ्योरी के बेस पे शुरू करता हूँ। कलर्स जो है वो देखिए, मैं पहले आता हूँ कि ये कलर्स आए कहाँ से, कलर्स कौन कौन से हैं, क्या हैं। देखिए, मैं सबको बता दूं कि मैं यहाँ पे टीचिंग करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, कोई क्लास लेने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। यानी कि इन सब चीज़ों का जो कोर्स वाला जो एरिया है वो अलग चीज़ है। सपोज मैं अगर कलर एप्लीकेशन अगर मान लो कि तो मैं कलर करके दिखाने वाला नहीं हूँ, वो क्लास का पार्ट होता है, वो क्लासेस में बताया जाता है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कुछ इमेजेस के साथ, कुछ ग्राफिक के साथ जो है थोड़ा बहुत एक बताने का मौका मिलेगा तो उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। बाकी सारा काम आपको खुद प्रैक्टिकल करना होगा। हाँ, उसके लिए ये है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरा फ़ोन नंबर जो है आप वीडियोस में देख सकते हैं और उसमें आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई सवाल किया गया तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का कि कलर नेचर एंड कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। पहले देखिए, हमारे जो कलर्स हैं वो नेचर से आए हैं। नेचर मतलब प्रकृति से आए हैं। कलर्स कहीं से कोई बना नहीं सकता। बनाने का मतलब मैं बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिगनिंग की बात कर रहा हूं। जो बेसिक कलर जिसे बोलते हैं, प्राइमरी कलर जिसे बोलते हैं, वो जो 3 कलर्स हैं वो कहां से आए हैं, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रेड कलर। रेड इज ऑफ कोर्स जो पिगमेंट्स हैं हमारे, वो सारे जो पिगमेंट्स हैं वो हमारे अर्थ से आए हैं। पिगमेंट सारे पत्थरों से बने हैं, लकड़ियों से बने हैं, पत्तों से बने हैं, फूलों से बने हैं। इन सब एलिमेंट्स के साथ जो है वो हमारे जो कलर्स हैं वहां से हम लोग उसको फिर मॉडिफाई करके और उसको पिगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। रेड कलर जो है आपने कभी सुना होगा, गेरू एक एलिमेंट होता है। गेरू एक स्टोन होता है, थोड़ा हार्ड थोड़ा सॉफ्ट मिक्स सा होता है। गेरू से रेड कलर आया है। दैट इज इन बर्न सिएना टाइप ऑफ। गेरू जो है थोड़ा सा आपको कह लीजिए कि थोड़ा रेडिश लगेगा, थोड़ा ब्राउनिश लगेगा। जो ब्लू कलर आया है, जो आपका जो नील, जो आप जानते हैं नील देते हैं कपड़ों में, वो जो पिगमेंट होता है वो भी एक कह लीजिए कि नेचर के किसी एक स्टोन को घिस के या किसी और एलिमेंट्स को जो है पिगमेंट बना के, पाउडर बना के उसको यूज किया गया है। उसके बाद ये मैं प्राइमरी 3 कलर्स बता रहा हूं। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनको कोई भी कलर मिलके नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर ये 3 कलर्स हों तो इनसे फिर सारे कलर्स बनते चले जाते हैं। तो रेड कलर गेरू से बनता है। नीला कलर जैसा मैंने बताया आपको, वो भी स्टोन के किसी एक हिस्से को पीस के वो बनाया जाता है। और फिर उसके बाद आता है येलो। येलो भी प्राइमरी कलर है क्योंकि ये जो तीनों कलर्स हैं ये मिल के नहीं बनता है। येलो आपका फूलों से, बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनको मैश करके, उनको एक होता है केमिकली थोड़ा सा उसको छेड़छाड़ करके
क्योंकि मैं उस टाइप का साइंटिस्ट टाइप का बंदा तो नहीं हूं कि मैं ये बता सकूं कि ये बने कैसे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 3 कलर्स हैं ये नेचर ने हमें दिए। अब इन 3 कलर्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या क्या बनेगा। रेड को अगर मैं येलो के साथ मिला देता हूं, क्योंकि मेरे पास रेड भी प्राइमरी है, येलो भी प्राइमरी है, जब रेड और येलो मिक्स हो जाते हैं तो ऑरेंज बन जाता है। फिर मैं रेड को अगर ब्लू से मिलाता हूं तो वायलेट बन जाता है। जब मैं येलो और ब्लू को मिलाता हूं तो ग्रीन बन जाता है। सो पहले 3 थे, अब 6 हो गए। अब इन 3 को और 6 को फिर मिला दो आपस में, इस तरीके से ढेर सारे कलर बन जाते हैं। इसी कलर थ्योरी में ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट, दीज आर नॉट कलर्स, ये कलर्स नहीं होते हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि जब आप एक टीवी खरीदने जाते हो तो उसमें आप कहते हो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दे दो या कलर टीवी दे दो। इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में नहीं आता है, और ये कलर्स नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो ब्लैक, व्हाइट और इन दोनों का मिक्स करके जो ग्रे बनता है, यानी कि जो ब्लैक व्हाइट, ये दीज आर द न्यूट्रल कलर्स। ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई कलर मिक्स नहीं होता है। हाँ, ये यूज होते हैं और कलर्स को कम और ज्यादा करने के लिए, डार्क और लाइट करने के लिए, या कोई कलर बनाने के लिए, वो इसके लिए यूज होता है। सो 3 बेसिक कलर्स हैं, आप 3 को और आपस में मिलाएंगे तो 6 बन गए। उसके बाद तो लाइन लग जाती है, ढेर सारे जितने भी चाहे उतने कलर्स बना लो, आपस में मिक्स करते चले जाओ तो ढेर सारे कलर्स बन जाएंगे। फिर उनको लाइट और डार्क करने के लिए ब्लैक और व्हाइट यूज कर लो आप, जो न्यूट्रल 2 कलर्स हैं। तो ये हो गई बेसिक, एक बिल्कुल ABCD जो होती है कलर्स की, वो जो मैंने आपको बताया। इसकी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, बिकॉज ये मेरा एक स्पेसिफिक जो है टारगेट आज का वीडियो का नहीं है। बस थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का एक एग्जाम्पल सा दे दिया, एक हल्का सा पॉइंट मैंने उठा दिया कि जी ये कलर्स जो है वो कैसे बनते हैं या कौन से कलर्स हैं, ये सब। देखिए, जब ये कलर्स जो शब्द आता है, इस कलर के अंदर एक छुपी हुई चीज है, वो है इसका नेचर। कैरेक्टर तो विजुअल होता है। जब एक इसको अगर मैं देखता हूं तो इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर है ब्लैक। ब्लैक मीन्स जो दिखता है, कैरेक्टर दिखता है, तो ये ब्लैक कलर है। लेकिन इसका ब्लैक का नेचर क्या है, वो नेचर आता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको वो सब चीजें बताने वाला हूं कि कौन सा कलर, उसका नेचर क्या है। और विश्वास कीजिए, अगर आपका भी पसंदीदा कोई कलर है तो उस कलर के हिसाब से जो उसका नेचर होता है, वो नेचर आपके अंदर मिलता है। ये स्टडीड है, ये एक्सपर्ट्स हजारों साल से एक्सपर्ट बताते चले आ रहे हैं कि कलर्स जो है वो आपके नेचर को डिफाइन करते हैं। यानी कि आपका जो पसंदीदा जो कलर होता है वो आपका नेचर होता है। ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं और इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की है, तब जाके हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं कि कलर्स का जो नेचर होता है वो इंसान के नेचर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं कि कौन सा कलर, उसका नेचर क्या है, और वो आप अपने से भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपका ये कलर है पसंदीदा तो इसमें जो उसका नेचर दिया गया है रंग कलर का, तो क्या वो कलर आपके नेचर के हिसाब से, उस कलर के नेचर के हिसाब से दोनों का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो आप खुद मेरे को बता भी सकते हैं कि हाँ ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। ये लोगों ने बनाए हैं, हजारों साल से जो एक्सपर्ट लोग हैं कलर थ्योरी के, उन्होंने बना के हमें दिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कलर्स होते हैं इनकी ना एक फिलोसफी होती है, एक साइकोलॉजी होती है। इस वजह से इनका नेचर कैरेक्टर डिफाइन होता है। इसलिए वो नेचर बताना या इंसान के नेचर के हिसाब से उसका ढालना, यानी कि एक्सपर्ट लोगों ने इस चीज के पीछे रिसर्च किया कि आपका कलर कौन सा है जी, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपका नेचर ऐसा है, ओके। फिर उसको थ्योरेटिकली उन्होंने रिसर्च किया कि ये जो कलर है, ये कलर दिखता कैसा है, इसको देखने से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कैसा एहसास होता है, क्या वो सच है या झूठ है। तो ये इस टाइप से बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके डिफाइन किया है और उसकी वो डेफिनेशन हम लोग आप लोगों को बताते हैं इन कलर थ्योरी। तो सबसे पहले मैं कलर लेता हूं ब्लू। ब्लू जो है वो क्या कहता है, तो आप पढ़िए कि ब्लू के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि उसका कैरेक्टर जो है ब्लू का, वो नेचर में क्या क्या बोलता है, वो आप पढ़ के देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है। ब्लू बोलता है कूल, कॉन्फिडेंट, ट्रस्टेड, सेंसिटिव, पेशेंस, कंजर्वेटिव,
रिलायबल, हार्ड वर्किंग एंड अचीवर। ये ब्लू कलर का नेचर है। ब्लू कलर ड्रीमी है, बहुत ड्रीमी होता है। बहुत एक होता है कि जो ठान लेता है तो करके छोड़ता है। मेहनती बहुत ज़्यादा है। ड्रीमी इसलिए कि इसको स्काई के साथ जोड़ा गया है, ब्लू स्काई के साथ जोड़ा गया है कि बहुत ड्रीमी होता है, बड़ी बड़ी ऊंचे छलांग लगाता है। जब ड्रीम ले लेता है तो उसके पीछे हार्ड वर्क करता है। लास्ट में फिर उसको अचीवर भी बोलते हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है उसको छोड़ता नहीं है। सेंसिटिव बहुत होता है, अकेला बहुत रहता है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे नया धोया ना हो, ऐसा भी लगता है। सेल्फ स्टडीड होता है, सेल्फ मेड होता है। तो ये ब्लू कलर के नेचर में आता है। आप अपने हिसाब से देखिए, क्या ये कलर का जो, अगर आपका ये पसंद का कलर है तो क्या ये आपके नेचर में मैच करता है? कमेंट जरूर करिएगा, हर कलर का जरूर बताइएगा मेरे को। कहीं पे आप अगर आपको लगता हो कि नहीं मैच नहीं कर रहे, मैं ये जरूर कहूँगा कि देखिए मेरी थ्योरी नहीं है, बट फिर भी हम लोग इस पे विश्वास इसलिए करते हैं कि थोड़ी बहुत रिसर्च एज स्टूडेंट हमने भी की है, एज टीचर, एज गुरु हमने भी की है, तो उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं सच तो लगता है। तो आप भी अपने रिमार्क्स जरूर दीजिएगा कि आपको ये जिसका ब्लू कलर पसंदीदा कलर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप बताइएगा कि आपके साथ मैच करता है कि नहीं करता है। चलिए दूसरे कलर पे आते हैं। दूसरा कलर है रेड। तो रेड की जो नेचर है रेड का, वो आप पढ़िए। विनर, अचीवर, इंटेंस, एक्टिव, डेयरिंग, ऑप्टिमिस्टिक, इमोशनल, एक्साइटिंग। मैं एक यहाँ पे रेड के साथ एक बात करना चाहता हूँ। रेड कलर जो है वो पैशन भी क्रिएट कर, पैशनेट होता है थोड़ा। तो मैंने ये देखा अक्सर कि, और ये मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछता हूँ, आप लोगों से भी पूछता हूँ, तो कुछ एक भ्रांति सी है लोगों में कि रेड कलर प्यार का रंग होता है। देखिए रेड कलर पॉजिटिव कलर नहीं है, रेड कलर नेगेटिव कलर है। रेड इज एंगर, रेड इज एग्रेसिव, रेड इज ब्लड। रेड कलर को आप पैशनेट बोल सकते हैं, आप एक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो बहुत अलग चीज होती है। लव जिसे बोलते हैं, लवर्स वाला जो लव है, वो आपके रेड के साथ मैच नहीं कर रहा है। हमारे थ्योरी के हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से वो मैच नहीं करता। तो 14 फरवरी को जब एक त्यौहार मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, तो उस पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेड फ्लावर देते हैं, रेड रोज देते हैं, और वो ये मान लेते हैं कि लाल फूल जो है वो प्यार का प्रतीक होता है कि नहीं होता है, आप समझ ही जाइए।